गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन का इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया था? यस सर। इंस्ट्रक्शन मैंने जो हम आप लोगों को बताए थे कि आपको अपना वर्क सबमिट करना है। बोलिए। यस सर। आज 11 to 20 डेट देंगे। हाँ बेटा। अच्छा, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग अपने टॉपिक पढ़ाते थे शब्द विचार पे, हम लोग यही पढ़ रहे थे ना? बोलिए बेटा, हम लोग यही पढ़ रहे थे ना शब्द विचार। सर अच्छा बोर्ड अब दिख रहा है ना? यस सर। सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? सर जिसमें हमें कुछ प्रोजेक्ट करनी होगी। हम बेटा बताएंगे आपको, हम सब्जेक्ट इनरिचमेंट जब देंगे। ओके सर कौन सा असाइनमेंट देंगे सर? बेटा हम बताएंगे, हम जो आप लोगों को पत्र लेखन पढ़ाए हैं ना, बोलिए, ये पढ़ा दिया गया है ना? यस सर। और इसमें से हमने आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप उन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? तो इसी में से हम आपको सब्जेक्ट इनरिचमेंट में से कोई एक देंगे। तो पत्र लेखन आप अच्छे से तैयार किए रहिएगा। बात नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने विषय पर। हमारा विषय है आज का शब्द विचार। ठीक बेटा, हम लोगों ने शायद योगरूढ़ शब्द तक पढ़ लिया था क्या? बोलिए, हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था ये बताइए। तत्सम तक हो गया था। तत्सम शब्द हो गया था। उत्पत्ति के आधार पे पहला उसमें था तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द हो गया था। चलो अच्छा नई बात फिर से सुनो। तत्सम शब्द क्या कहता है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, किस भाषा के शब्द हो? संस्कृत भाषा के शब्द हो और वो हूबहू किस भाषा में प्रयोग कर लिए जाए? हिंदी में। मतलब ऐसा शब्द जो संस्कृत में भी वैसा ही प्रयोग होता हो और हिंदी में भी ऐसा प्रयोग होता हो, उसे तत्सम कहते हैं। मतलब तत्सम माने होता है उसी के समान, उसी की तरह। जैसे सूर्य शब्द है, सूर्य शब्द ऐसा शब्द है जो संस्कृत भाषा में भी प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में भी प्रयोग होता है। तो सूर्य की तरह और भी कई शब्द हैं। गृह, आप लोगों को गृह कार्य दिया जाता है ना? गृह माने घर, संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा में भी उसको गृह कहा जाता है। हस्तशिल्प क्या होगा? क्या बेटा? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प यही ना जो आप पूछ रहे हो? हाँ यही ना? यस सर। हस्त माने होता है हाथ, शिल्प माने की गई नक्काशी। जो काम हाथ द्वारा किया गया उसको हस्तशिल्प कहते हैं। क्लियर? सर ये तद्भव होगा या तत्सम? बेटा ये तद्भव होगा। ठीक, लेकिन हस्त शब्द जुड़ा है तो ये क्या होगा? तत्सम हो सकता है। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे तद्भव। क्या पढ़ेंगे? तद्भव। देखो वहां था तत्सम, यहां है तद्भव। तद्भव माने, भव माने होना, तद माने उससे होना।
वहां तत्सम था, यहाँ तद्भव है। तत्सम क्या कहता था कि संस्कृत भाषा के शब्द जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हों वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाएं तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। लेकिन तद्भव क्या कहता है कि जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द या संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर, परिवर्तित माने उनका रूप बदल गया हो, अर्थ ना बदला हो, ध्यान देना, रूप बदला हो, परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्या लिखा है कि संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हो उन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर, मतलब किसकी बात हो रही है? संस्कृत के शब्दों की बात हो रही है। ठीक, कहते कि संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे संस्कृत में शब्द होता है आम्र, आम्र परिवर्तित होकर हो गया आम। ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना? एक संस्कृत में शब्द था आम्र, आम्र बदल गया आम में। आप लोग आम खाते हैं ना? एक शब्द था घृत, घृत बदल गया घी में। दधी, दधी बदल गया किसमें? दही में। इसी तरह के बेटा उदाहरण जो है आपको आपकी किताबों में मिल जाएंगे। क्लियर? तत्सम तद्भव में क्या अंतर है कि तत्सम कहता है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में आए हों उन्हें तत्सम कहते हैं, और तद्भव क्या कहता है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन हो गया हो और वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हों उन्हें तद्भव कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारा अगला है देशज। देशज देखो नाम से ही एकदम क्लियर है, देशज माने वो हमारे लोक व्यवहार की भाषा होगी या शब्द होगा। देशज, देशज क्या होता है? इसके एकदम नाम से क्लियर है कि ऐसे शब्द होंगे। देशज शब्द कैसे शब्द होंगे? जो हमारी लोक व्यवहार में, मतलब लोक व्यवहार माने क्या? जो डेली रूटीन में हम लोग बोलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हिंदी भाषा में होता हो तो उन्हें क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। अब कोई भी देशज शब्द हो सकता है जो हम लोग प्रयोग करते हो और हिंदी भाषा में उसका प्रयोग होता हो। जैसे जूता, जैसे शब्द हमारा है जूता। ठीक, डिब्बा, डिब्बा, ये सब क्या है? ये सब देशज भाषा के शब्द है, और क्योंकि ये हमारी डेली भाषाओं में उपयोग होते हैं, हमारी जन भाषा में उपयोग होते हैं बेटा, इसलिए इनको देशज शब्द कहते हैं। कितना क्लियर? एक और ले लो, घड़ा, घड़ा। ठीक, इसको कुछ लोग गागर भी बोलते हैं। ठीक, इसको लोग गागर भी बोलते हैं बेटा। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसे शब्द जो हमारे लोक व्यवहार माने हम जो डेली बोलते हों और उसमें इसका प्रयोग किया जाता हो उसे देशज शब्द कहते हैं। खेत, एक शब्द आपका खेत भी है। खेत, हमने बताया था कि जब आप तत्सम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि खेत को क्या कहते हैं?
क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? तो देश शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम लोक व्यवहार की भाषा में करते हैं, अपने डेली बोलचाल की भाषा में जिस शब्द को हम लाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। या ऐसे शब्द जो हमारे लोक व्यवहार से या हमारी देसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इतना क्लियर? इसके बाद हमारा अगला मिलेगा बेटा विदेशी शब्द। क्या मिलेगा? विदेशी शब्द। देखो इसके नाम से एकदम क्लियर है कि एक ऐसा शब्द होगा ये हमारे देश का नहीं होगा। इसका नाम ही क्या है? विदेशी शब्द। मतलब जो दूसरे देश का हो, हमारे देश का न हो। भी उपसर्ग है इसमें, ध्यान देना। जब उपसर्ग पढ़ाएंगे तो वहां मिलेगा आपको। तो विदेशी शब्द क्या कहता है कि ऐसे शब्द जो किसी अन्य देश की भाषाओं के शब्द हों और हमारे हिंदी भाषा में उनका आगमन हो गया हो, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जैसे स्टेशन, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पता है कि नहीं? हॉस्पिटल, डॉक्टर, चाय, अलमारी, अलमीरा जिसको आप लोग बोलते हो, ये सब क्या है बेटा? बाल्टी, सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। ठीक, ये सब क्या है? सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। स्टेशन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, चाय, अलमारी, बाल्टी, चीनी, सब क्या है? सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। आप एक एक शब्द को ध्यान से लिखिए। स्टेशन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, चाय, अलमीरा, बाल्टी, सब क्या है? सब के सब विदेशी भाषा के शब्द है। इतना क्लियर सबको? अब इसमें भी देखो भाषाओं, विदेशी भाषा है तो विदेश में कई देश होंगे ना। अरब होगा, पुर्तगाल होगा, चीन होगा, अमेरिका होगा, कई देश होंगे। तो अरबी भाषा के शब्द इसमें दिया है। अरबी भाषा शब्द इसमें कौन कौन सा दिया है? कानून, आदत, इनाम, कलम, खत, कैदी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तुर्की भाषा के शब्द कौन है? लाश, चाकू, बेगम। चीनी के हैं चाय। देखो चाय हम लोग बोलते हैं ना, ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक, क्लियर? अब इसमें एक बेटा है संकर शब्द। बेटा बात नहीं एकदम बात नहीं बेटा। अगला है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? जो दो शब्दों के मेल से बना उसे संकर कहते हैं। ठीक, दो विभिन्न लोगों के मेल से जिसकी उत्पत्ति उसे संकर कहते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो। लिख दो, यहां लिख देते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना, शब्दों से मिलकर बना हो। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। इतना क्लियर? जैसे चाय वाला, चाय चीनी शब्द है और वाला हिंदी शब्द है। तो हिंदी और चीनी मिलके बने हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। इतना क्लियर? मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको जहां दिक्कत होगी बेटा एकदम पूछेगा, कोई परेशानी घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? आपके बुक में तत्सम तद्भव दिए हैं, उनको आपको याद करना है। ठीक, देखो अब तक हम लोगों ने क्या देखा
रचना के आधार पे रूढ़ यौगिक योग रूढ़ देखा, उत्पत्ति के आधार पे तत्सम तद्भव देशज विदेशी देखा। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पे कौन कौन शब्द होंगे बेटा, इस पे हम ध्यान देंगे। अर्थ के आधार पर हमारा कौन सा शब्द होगा? पर्यायवाची, बात नहीं। नंबर 1 होगा पर्यायवाची, नंबर 2 पे क्या होगा? विलोम, क्लियर। नंबर 3 पे क्या होगा? एकार्थी, और नंबर 4 पे क्या होगा? अनेकार्थी। ठीक, अब देखो पर्यायवाची क्या कहता है? पर्याय माने होता है अनेक, वाची माने होता है बोलने वाला। पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं कि शब्द तो एक ही रहेगा, अर्थ तो एक ही रहेगा, लेकिन शब्द कई प्रकार से आपको मिल जाएंगे। मतलब ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे सूरज एक शब्द है, सूर्य है, इसको हम लिखते हैं भानु, रवि, दिवाकर, दिनकर। लिखते हो क्या? लिखते हो, लिखते हो ना? बोलो यस। अब देखो सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर सबका एक मतलब होता है क्या? सूरज होता है कि नहीं? बोलिए, होता है कि नहीं? होता है ना? यस सर। अब इसके बाद दूसरा इसमें होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा, जैसे आज का कल, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को आज का कल, ठीक, रात का दिन। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? आजकल, रात, दिन, क्लियर है ना? बेटा बात नहीं। अगला है एकार्थी। देखो इसके नाम से अगर पहचानो, एकार्थी क्या कहता है कि जो शब्द केवल और केवल एक ही अर्थ प्रदान करे। कुछ नहीं। हिंदी, हिंदी बेटा डोंट डिस्टर्ब द क्लास गाइस। एकार्थी शब्द क्या कहता है कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ हो। जैसे घर, घर का केवल अर्थ घर होता है, घर का अर्थ पेड़ नहीं होता। बात समझ में आ रहा है ना? घर का अर्थ बेंच नहीं होता, घर का अर्थ पंखा नहीं होता। घर का केवल एक अर्थ है घर, पेड़, पेड़ का केवल एक अर्थ है, उससे पेड़ होगा। अनेकार्थी, अनेकार्थी क्या कहता है कि जिसके अनेक अर्थ हो। अनेक अर्थ कहने का मतलब है शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक। जैसे अंबर, अंबर माने क्या होता है? आकाश और कपड़ा। हाँ बेटा बोलो। बेटा एक मेरी बात समझो। मैंने कहा कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक, जैसे घर का अर्थ केवल घर होता है ना, कि घर का अर्थ पेड़ हो जाएगा। घर का अर्थ पेड़ होगा, कंप्यूटर तो होगा नहीं कि कंप्यूटर होगा? घर का अर्थ कंप्यूटर नहीं ना होगा। घर का अर्थ पंखा तो होगा नहीं कि होगा? नहीं सर, तो हाँ, तो वैसे अंबर का अर्थ होता है आकाश और कपड़ा। तो मैंने अंबर जो शब्द है इसके दो अर्थ हुए। तो ये जो अनेकार्थी शब्द भी
अर्थ के आधार पर हमको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अपना कैमरा ऑन करो ना। पूरा क्लास खत्म हो गया, तुमको अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर मतलब एक से दो अलग-अलग मतलब हो। जैसे कोई ऐसा शब्द हो जिसके दो अर्थ निकलते हो या तीन अर्थ निकलते हो, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। एकार्थी माने जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। ठीक? यस सर। अब इसके बाद अगला हमारा है प्रयोग के आधार पे। अगला हमारा क्या है? प्रयोग के आधार पे शब्द। बात नहीं भाई, प्रयोग के आधार पर शब्द। अब प्रयोग के आधार पर कितने शब्द हमारे होंगे इसको हम इसमें देखेंगे। ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना? प्रयोग के आधार पे हमारे जो शब्द होंगे बेटा वो होंगे विकारी और अविकारी। नंबर 1 पे होगा विकारी, नंबर 2 पे होगा अविकारी। विकारी अविकारी में पहले अंतर जान लो। विकारी और अविकारी में पहले आप लोग अंतर जान लीजिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये ग्रीन कलर दिक्कत नहीं कर रहा है? बेटा ग्रीन कलर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? विजिबल है ना ग्रीन कलर? सर दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, दिख रहा तो अच्छी बात है। अब देखो विकारी शब्द क्या होता है बेटा? जो शब्द जब आप प्रयोग करेंगे तो उसका रूप बदल जाए, मतलब प्रयोग के समय इनका रूप बदल जाए। प्रयोग के समय रूप बदल जाए, ऐसे शब्द क्या कहते हैं? रूप बदलना। इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी माने जिनके अंदर विकार आ जाए, चेंज हो जाए। विकारी क्या मतलब होता है? जो चेंज हो जाए। अविकारी क्या कहता है कि आप कितना भी प्रयोग करिए लेकिन इनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके अंदर क्या होगा कि आप किसी भी क्रिया धातु के साथ कर लीजिए इनका प्रयोग, ये परिवर्तित नहीं होंगे। क्लियर? बोलिए, क्लियर है ना सबको? विकारी माने होता है जो जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जो परिवर्तित हो जाए। क्लियर? अब विकारी शब्द कौन कौन से होंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। देखो विकारी शब्द होते हैं कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्लियर? ये चीजें दिखाई दे रही हैं? देखो संज्ञा का आपको पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान वाले लक़ब को सर्वनाम कहते हैं। हाँ। क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा जिस काम को करेगा वही किसी कार्य को करने वाले को क्रिया कहते हैं। अब विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? नो सर। देखो अब संज्ञा, अब देखो पहले समझो संज्ञा विकारी कैसे है। जैसे मान लो राम शब्द आ गया, ठीक? राम संज्ञा शब्द है और श्याम भी संज्ञा शब्द है।
ये दोनों संज्ञा शब्द हैं क्योंकि नाम है और नाम ही संज्ञा होती है। तो अगर शब्द होता कि राम खाना खाता है तो क्रिया खाता है एक वचन में जाएगी, लेकिन जब राम और श्याम लग जाएंगे तो क्रिया बदल जाएगी। समझ आ गया? अगर यही राम को सर्वनाम लिखते वह, तो इन दोनों को लिखेंगे वे दोनों या वे। क्लियर? अगर यहाँ क्रिया आती है खाता है राम के लिए, तो राम और श्याम के लिए क्या खाते हैं, बदल रही है कि नहीं बदल रही है बताइए? ठीक है। और विशेषण अगर होता है कि राम बहुत सुंदर है, तो राम और श्याम दोनों क्या है, सुंदर है या अच्छे हैं। क्लियर? बोलिए। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अगला है विकारी शब्द। अगला क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या कहता है? अविकारी होगा तो अविकारी होगा। सॉरी दिमाग विकारी चल रहा था। अविकारी शब्द क्या कहता है बेटा? कि ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन न हो। बताया ना कि ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिनका परिवर्तन न हो उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। बात क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। अब देखो, यस सर। अब वो शब्द हैं कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण। अच्छा, क्रिया विशेषण जानते हो? यस सर। जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे यह घोड़ा काला है, या समझ गए ना? तो विशेषता क्या है उसकी? काला है। संबंध बोचक, संबंध बोधक। किसी को बुलाना होगा हे, अरे, तो ये शब्द नहीं बदलता है। क्लियर? विस्मयादि बोधक। अरे बाप रे बाप, सुने हो कि नहीं सब शब्द? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए बताइए सबको। यस सर। समझ। तो बताओ बेटा, इसमें किसी कोई समस्या? ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया है। क्लियर? हाँ बेटा बताओ। आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। क्लियर? ठीक? सर शायद यस सर। क्या बेटा? आज आप क्वेश्चन आंसर चैप्टर का बेसिक अभी हम करा दे रहे हैं ना, देख लो। अब तुम लोग अपने से करो, बड़े हो रहे हो ना, इसमें ऐसा क्या है जो नहीं कर पाओगे? अभी हम कराना चल रहे हैं, अभ्यास शुरू करा रहे हैं ना। सब लोग ध्यान, आपके पास किताब है ना? हाँ बेटा। अच्छा, किताब नहीं तो आप सुनिए, किताब खरीद लो बेटा आगे सुनो। जिसके पास किताब ना हो आज देखो, अभ्यास देखो। अभ्यास में पहला प्रश्न है शब्द की परिभाषा दीजिए। दे लेंगे? पहला प्रश्न है शब्द की परिभाषा, इसको कर लेंगे? बोलिए, कर लेंगे ना?
पहला है, क्या लिखेंगे? वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं, यही कहेंगे। हाँ, यही तो। क्लियर? दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है बेटा? पूछ रहा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। विकारी और अविकारी। क्लियर? अभी जब पढ़े हो इसकी परिभाषा लिख लेना। ठीक। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? उत्पत्ति के आधार पे शब्द। उत्पत्ति के आधार पे कितने शब्द हैं? 4 हैं। तत्सम, तद्भव जैसे विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशन, विदेशी। ठीक। इसमें ऐसा क्या है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे जी? तुम लोग इतने तेज हो, उसके बावजूद इस तरह की बात करते हो। ठीक। क्लियर? और चौथा प्रश्न आपका है, क्या है चौथा प्रश्न? जरा देखा जाए तो विकारी अविकारी में अंतर, यही प्रश्न है। चौथा प्रश्न नंबर 4 ये है। अंतर दे ही लोगे तुम लोग, बोलो। अब पांचवा प्रश्न क्या है? देशज विदेशी में क्या अंतर है? बहुत आसान है। ये देसी भाषा का शब्द होता है, ये विदेशी भाषा का शब्द होता है, यही अंतर इसमें है। एक तो उदाहरण लिख देना, अरबी भाषा का शब्द लिख देना, चीनी भाषा का शब्द लिख देना। इसमें जूता, डिब्बा मैंने भी बताया ही आपको। क्लियर? बोलिए। ये दोनों पांचवा प्रश्न है। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यस सर। यस बेटा, जल्दी बोलो। सर प्लीज आप इस चैप्टर की फोटो खींच के भेज दीजिएगा। हाँ बेटा, हम भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। आप उसको चैप्टर का पूरा हम भेज देंगे। आप ऐसा करना, अपना नाम और रोल नंबर और क्लास सेक्शन आपको पर्सनल भेज देंगे। ठीक है? बेटा जिसके पास बुक ना हो, अब जाके बुक तो मिल रहा है, खरीद लो बुक ना। बिना बुक के कितने दिन पढ़ोगे? बुक खरीदनी ही पड़ेगी। सर मेरे पास बुक है और मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया कल। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? मैम सर मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। क्या नाम तुम्हारा क्या है? यस सर। आपका नाम क्या है? सर मैं हैदराबाद में हूँ, इसलिए मैं बुक नहीं खरीद पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आप अपना नाम हमको लिख के पर्सनल व्हाट्सएप करना, हम तुमको फोटो भेज देंगे। ठीक? ओके सर। अब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में है, विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होने लगे उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ओके? हाँ बेटा, बोलो 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 बोलो। हाँ कहे थी बेटा, मैंने कहा था कि रोल नंबर 31 से 40 को कब सबमिट करना है? नहीं, कल 21 से लास्ट तक करना है। 31 वाले कब करेंगे? 21 से लास्ट, माने 31 वाले उसी में आ जाएंगे ना, 21 से लास्ट तक। इसी में 30 ये इनके लिए डेट बना है ना। कल कौन सा डेट है? फ्राइडे। हाँ फ्राइडे है ना, कल ये करेंगे। फ्राइडे कल ये करेंगे। आज करेंगे 21 टू आज 11 टू 20 ऑल सेक्शन। बात समझ में आ रही है? ये ऑल सेक्शन के लिए अपने अपने ग्रुप में विथ नेम
7th A, 7th B, 7th C अपने अपने ग्रुप में, ठीक, विद नेम। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू थैंक यू, ऑल ऑफ यू थैंक यू बेटा। Thank you, sir. हम लोग व्हाट्सएप वाली क्लास में मिलेंगे, ठीक। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. ओके साहब, बंद कर दीजिए इसको कंप्लीट। सिस्टम पड़ा है, अरे हम लोग अभी चेक करेंगे ना।